धन्य है प्रभु परमेश्वर, तू धन्य है प्रभु, तू पवित्र है लॉर्ड, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है। तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है और तू ही राजा है प्रभु, तू ही महाराजा है, तू प्रतापी राजा है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, बीते कल से लेकर के प्रभु जी आप हमारे संग साथ हैं प्रभु, और आज भी आप हमारे संग साथ हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे मध्य में हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी, आपको स्वागत करते हैं प्यार प्रभु जी। हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमसे प्यार करते हैं और हम भी आपसे प्यार करना चाहते हैं प्रभु। हम कुछ दे तो नहीं सकते प्रभु, लेकिन हम अपने होठों के फलों को आपको देते हैं, धन्यवाद की भेंटों को आपको देते हैं, लॉर्ड स्तुति को आपको देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे दिन में प्रभु जी हमारे संग साथ रहिए प्रभु जी, आज के पूरे दिन में प्रभु जी हम सबों को चलाइए प्यार प्रभु जी। धन्यवाद ईश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। जीसस, तू है धन्य, यस तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार। परमेश्वर तू है मालिक सारे सृष्टि का, तू बादशाह, तू है धन्य। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के परमेश्वर को धन्य कहें। वो धन्य परमेश्वर है, उसे आदर दे, उसे वेलकम करे, वो हमारे मध्य में है। ओ गॉड, हम तेरी आदर करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, ओ तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। ओ यस लॉर्ड, सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार। परमेश्वर तू है मालिक सारी सृष्टि का, तू बादशाह। समय है कि हम प्रभु से बातें करें, यही समय है कि हम यीशु से विनती करें।
समय है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। यही समय है कि हम उससे प्रार्थना करें। वो हमारी सुनने के लिए अपने कान को खुले रखा है। ओ लॉर्ड, यही समय है प्रभु से बातें करने का। यही समय है यीशु से विनती करने का। यही समय है आराधना स्तुति करने का। यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया, स्वागत करते हैं प्रभु। आप ही हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए प्रभु जी। आप ही आज हम हर एक से बात कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड, हमें उत्साहित कीजिए प्रभु जी। हमें और भी बढ़ने का मार्ग दिखाइए प्रभु जी। हमारी कमजोरियां दिखने पाए प्रभु जी, और उन सबको पीछे छोड़ के हम आगे जाने वाले बनने पाए प्रभु जी। ओह यस लॉर्ड, कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करते जाएं प्रभु जी। आपके बल और ताकत से हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करते जाएं लॉर्ड। हम आपको ही धन्यवाद करते हैं खुदा। हम आपको ही धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपको ही बड़ाई देते हैं। हम आपको ही आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पुराने जमाने में, मतलब बाइबल के पुराने नियम में, ठीक है, ऐसा लिखा है कि गाने वाले और बजाने वाले सब एक सुर से गा रहे थे। कैसे गा रहे थे? एक सुर से। और उनका मन एक ही था। कैसे था? मतलब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, यही उनके मन में था। हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, यही उनके मन में था। और इस तरह से उनका मन एक हुआ। और जब ऐसे वो लोग आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर की जो महिमा है उस भवन में आ गई। और बाइबल बताती है कि याजक लोग, वो लोग अपना काम को करने नहीं सके उस महिमा के आगे। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा वहां पर उतरा था। हालेलुया। आइए हम भी अपने मन को ऐसा ही बनाएं कि आज ऐसा हो हमारे साथ में, परमेश्वर की ऐसी महिमा हमारे बीच में हो कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए कांप जाए, थरथरा जाए, क्योंकि वो राजा है। हालेलुया। और जब उसकी भजन की बात आती है तो बाइबल बताती है कि हम उसकी आराधना कैसे करें? आत्मा से और सच्चाई से। हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है कितना वाला। सब लोग तालियों के साथ में उसकी आराधना करें। ऊंची आवाज से उसकी आराधना करें। वो अच्छा है कितना वाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे। क्या हुआ उनके साथ में? क्या हुआ उनके साथ में? बोलता है कि जो बंदीगिरी का जो नींव है वही हिल गया। सब ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, उनके बंधन भी खुल गए, कोई खोला नहीं। ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। तो आइए हम उसकी आराधना और आत्मा सच्चाई से करें कि परमेश्वर हम स्तुति करते करते परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ डाले। हम लोग को पता चल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। क्या मिलेगा? छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। क्या होगा? मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हमें कभी हार नहीं मानना है। चाहे हमारी प्रार्थना आज ना सुनी जा रही हो, लेकिन परमेश्वर का समय है, वो अपने समय में सब कुछ को सुंदर बनाता है। इसलिए हम ढाढ़स बांधे और उसी की ओर अपना आंखों को लगाए, अपनी निगाहों को लगाए। जैसा दाऊद कहता था, मैं अपनी निगाहें पर्वतों की ओर उठाऊंगा और सहायता मुझे वहीं से मिलेगी। हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। कैसे? प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की इच्छा है कि हमें अंधकार के वश से छुड़ा के हमें कहां लाए? ज्योति में, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। ओ यस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। तेरी इच्छा है प्रभु कि हम अच्छे से रहें। तेरी इच्छा है प्रभु कि हम फलवंत बने। तेरी इच्छा है प्रभु कि हम पवित्र बनते जाएं। तेरी इच्छा है प्रभु कि हम तेरी इच्छाओं को पूरी करते जाएं। तेरी इच्छा है प्रभु
कि हम तुझी से प्यार करें। तेरी इच्छा है प्रभु कि हम तुझी से लिपटे रहें। लॉर्ड, हम भी चाहते हैं ऐसा कि हम तेरी इच्छाओं को पूरी करें। जिस मकसद से तूने हमें बनाया, हमें रचा है प्रभु, उसको हम पूरा करें। उन भले कामों के लिए जिनके लिए हम सिरजे गए हैं, उनको हम पूरा करें। लॉर्ड, ये हमारी इच्छा है प्रभु। लेकिन हम दुर्बल हो जाते हैं लॉर्ड, हम थक जाते हैं प्रभु, हम हार जाते हैं प्रभु लॉर्ड। लेकिन हम अपनी निगाहों को तेरी ओर ही उठाएंगे, क्योंकि तू हमारा कुम्हार है और हम वो मिट्टी हैं प्रभु जिसे तू अपने लिए बनाएगा, वो महिमा का बर्तन बनाएगा। लॉर्ड, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं खुदा। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जैसा तू चाहता है तू वैसा हमारे साथ कर, जैसा तू चाहता है लॉर्ड, क्योंकि हमसे बहुत 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 बेहतर तू जानता है प्रभु कि हमें कैसा चलना चाहिए, हमें किस मार्ग में जाना चाहिए। लॉर्ड, जैसा मूसा ने कहा प्रभु कि अगर तू मुझे लेके नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। लॉर्ड, तू हमें बना प्रभु, तू हमें लेके चल प्रभु, कि हम तेरे साथ में बने रहें, तेरे साथ चलते रहें प्रभु। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। हाँ प्रभु, तू अपनी चाक में हमें रख लॉर्ड, अपना रूप से हमें सुंदर बना दे प्रभु जी। हमें वो महिमा का तू बर्तन बना प्रभु। तू अपने ही हाथों से हमें आकार दे प्रभु, कि हम तेरी मर्जी पूरी कर पाए प्रभु जी, कि हम तेरी मर्जी पूरी कर पाए लॉर्ड। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, अंकों पे अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हमें आज आपकी शामत की जरूरत है प्रभु। लॉर्ड, आपकी ताकत से प्रभु जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु। लॉर्ड, हम मिट्टी है प्रभु जी, तू हमें उठा प्रभु, और अपनी महिमा की योग्य तू हमें बना प्रभु। हाँ प्रभु, ये संसार प्रभु जी हमें अपनी ओर खींचती है प्रभु। तेरी शामत से प्रभु जी संसार की खिंचाव से हम लोग बच सकते हैं प्रभु। लॉर्ड, आज तू अपनी शामत से हमें भर प्रभु,
कि हम इस संसार के अनुसार ना चले प्रभु, वरन तेरी इच्छा के अनुसार चले लॉर्ड, तेरी आत्मा की अगुवाई के अनुसार चले प्रभु। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहा प्रभु, हम तेरे हाथों में रहना चाहते हैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। हाँ प्रभु, हम इस दुनिया में प्रभु जी खोना नहीं चाहते प्रभु जी, इस भीड़ में हम अपने आप को कुचलता हुआ नहीं देखना चाहते प्रभु। लॉर्ड, हमारी निगाहें तेरी ओर हो प्रभु, हम तेरी ओर अपनी निगाहों को उठा के रखने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, जब तेरी ओर दृष्टि करने पाए प्रभु जी, हम तुझे ताकने पाए प्रभु जी। हमारी आंखों को तो ऐसा खोल प्रभु कि हम तेरी ओर ताकने पाए प्रभु जी, हम तेरी ओर ताकने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, और अपने मार्ग से हम ना भटकने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, हमें तेरी सामर्थ की जरूरत है, तेरी बुद्धि की जरूरत है प्रभु, तेरी समझ की जरूरत है प्रभु। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी, हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। जैसा तू चाहता है वैसे ही चला प्रभु, जिसे तू बनाना चाहता है वैसे ही बना प्रभु। तेरा उद्देश्य जो हमारे लिए है वही पूरे होने पाए प्रभु। जीसस, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आप ही को सब आदर महिमा देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचनों को सुनेंगे प्रभु, हमारी कान यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी।
और हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु। आपकी दया हम पर है प्रभु, हम धन्यवाद करते थैंक हैं, यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, सब आदर महिमा आपको देते हैं खुदा। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को वचन सुनेंगे, तैयार हैं? हालेलुया हालेलुया। ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा लग रहा है? बोलो यीशु महाराज की। हम लोग और जोर से बोल सकते हैं, बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। ऐसे ही हमारा जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम जोरदार तालियों के साथ में हम लोग परमेश्वर का वचन लेकर के आ रहे हैं। अपोस्टल रोशन तिर्की को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कहाँ जोर से ताली मार रहे हैं? जोर से ताली मारी। ठीक। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप लोग सब कैसे हैं? ओके। हम भी अच्छे हैं प्रभु का अनुग्रह से। और सचमुच में परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। और परमेश्वर अपने लोगों से ही बात करता है। किससे बात करता है? पड़ोसी को बोले, परमेश्वर अपने लोगों से ही बात करता है। हालेलुया हालेलुया। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिसका जीने का तरीका, तौर तरीका इस तरह से रहता है कि हम खाए पिए और सो जाएं, फिर उठें, ऐज कर होलाक कैल कर कैल देखल जाए। और हम इस तरह से नाना प्रकार से सोचते हुए हम जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्यों अच्छी बात? क्योंकि आप चिंता को आप सामने नहीं आने देते। हालेलुया। क्या नहीं करते? चिंता को सामने नहीं आने देते। और याद रखिए, चिंता परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। चिंता शत्रु की ओर से, शैतान की ओर से होती है ना। तो किसी भी प्रकार का छोटा सा भी चिंता, प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात, छोटा हो बड़ा हो, मीडियम साइज का हो, है कि नहीं? क्या नहीं करना है? किसी भी बात की क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। चिंता नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर लेना या बिना सोच समझ कर जाना। जब भी हम कोई कहीं जाते हैं तो हमको पता रहता है कि मुझे कहाँ जाना है। कि सुबह सुबह आप साइकिल या बाइक ऐसे ही आंधा-धूड़िया पकड़ के जाते हैं क्या? देखते हैं बाइक किधर ले जाता है, या कार किधर ले जाता है, या साइकिल किधर ले जाता है। जिधर ले जाएगा उधर ही हम जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। हेलो, ऐसा बोलते हैं कि इवन बच्चे लोग भी अगर साइकिल में जाते हैं तो उसको पता रहता है कहाँ जाना है। दुकान जाना है कि नानी घर जाना है कि नाना घर जाना है कि स्कूल जाना है, उसको पता रहता है। तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एक बात, आपको और मुझे पता रहना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं। हेलो, समझ रहे? आपको और मुझे पता रहना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी जब आप घर से निकले, है ना, बहुत लोग ऐसे भी हैं सुबह सुबह ऐसे ही टहलने निकलते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब आप आज घर से निकले तो आपको पता है कि मुझे जुबा पान पोस्ट में जाना है, आज उपवास प्रार्थना चल रही है, मुझे वहाँ अटेंड करना है, बैठना है,
बोल के आप सोचिए। ये तो छोटी छोटी बात है, लेकिन हमको और एक विशेष बात जिसको हमको समझने की, जानने की जरूरत है, वो क्या कि मैं किधर जा रहा हूं, मैं जो रास्ता को पकड़ा हूं ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या मैं जो समझ रहा हूं या समझता हूं क्या वह परमेश्वर के अनुकूल है कि नहीं है, परमेश्वर के साथ मेल करता है कि नहीं, परमेश्वर की बातों के साथ मेल करता है कि नहीं। नहीं तो मेरे प्रियो, हम समय को हम बर्बाद कर रहे हैं, हम समय को हम खो रहे हैं। समय एक बार जाने के बाद दोबारा समय नहीं आता है। हालेलुया। बोले पड़ोसी को, एक बार समय जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। हाँ, दोबारा नहीं आता है। तो इसलिए हमारे लिए हर समय बहुत क्या है, कीमती है, बहुत क्या है, कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। और हर बार हम लोग देखने पाते हैं बहुत सारे नए चेहरे सब रहते हैं, पुराने चेहरे भी हैं, नए चेहरे भी हैं, देखने पाते हैं। लेकिन इस सब बात को लेकर आज हमको एक बात की समझने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। मैं जिस बात को समझ रहा हूँ, बूझ रहा हूँ, या परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया, अपने पहचान में जब मुझे बढ़ाया, तो परमेश्वर का संदर्भ क्या है। और परमेश्वर का संदर्भ को अगर आज क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े बुजुर्ग, अगर आज हम उस बात को गौर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम फिर धोखा में हैं। हमारा खाना पीना और अन्य लोग जो खाना और पीना, सोना उठना में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समय गंभीर है। बोले पड़ोसी को, समय गंभीर है, इसलिए हमको सोचना चाहिए। तो मेरे प्रियो, अभी जो सबसे विशेष जो बात है, नंबर 1 कि यीशु मसीह तो शीघ्र आने वाले हैं। और ये जो आएंगे यीशु मसीह, इसको वही लोग जानेंगे जो तैयारियां अच्छी से की है, तैयारी अच्छा से की है, या वही लोग, उनको पता चलेगा जो लोग रेडी हैं। तो इस यात्रा में, इस जर्नी में आपको और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का हमको ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। और वो जो चीज है वो उसके बिना उसके पास पहुंच नहीं होती है, उसके बिना कुछ काम नहीं परमेश्वर के पास में। हालेलुया, हालेलुया। और वह हम सबके पास में है, हम सबके पास में है। और परमेश्वर हमको उसको ध्यान रखना है। तो चलिए पढ़ेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आज हमको संभाल के उसको हमको रखना है और उसको ध्यान पूर्वक हमको लेके जाना है। लूका 18 उसका 7 पद को पढ़ेंगे। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? 8 मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हम लोग का प्रभु आने वाले हैं, तो लास्ट लाइन को पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट को। जब प्रभु आएगा, मनुष्य का पुत्र आएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा। हाँ, तो भी
तो- जब मनुष्य का पुत्र आएगा, हाँ, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो क्या वह पृथ्वी पर क्या विश्वास पाएगा? हेलो, सुन रहे हैं? ये प्रभु का वचन आज ये यीशु मसीह जी कह रहे हैं। और जब वो आएगा तो क्या वह विश्वास को पाएगा? आज हर भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी से आज उसका सवाल है। और आज जो परमेश्वर का आत्मा आज कलीसिया से सवाल कर रही है, जब वो आएगा तो क्या वह विश्वास पाएगा? हेलो, क्या विश्वास पाएगा? तो जब हम इस वचन की ओर जब हम ध्यान देते हैं, और जब हम इस वचन की ओर जब हम ध्यान देने लगेंगे, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं उसका आत्मा आज हमें चेता रहा है या हमें जना रहा है कि विश्वास पाएगा। कि मतलब विश्वास हो सकता है जिसने विश्वास किया हो वह विश्वास से हट जाए, विश्वास को खो दे। विश्वास को क्या कर दे? खो दे। तो यहां पर एक बात को केंद्रित करना चाह रहा है परमेश्वर का आत्मा कि हमें अपना विश्वास का रख रखाव, पालन पोषण और विश्वास को जिंदा, जीवित, सक्रिय उसको रखने की जरूरत है। अगर आज आप और हम अगर उस बात को ना समझें और कहीं ना कहीं विश्वास से अगर परे हो गए, भटक गए, तो फिर कहा नहीं जा सकता। हम लोग कल देख रहे थे YouTube में एक गाना, एक बच्चा गाना गाया है ना, बहुत सुंदर, छोटा था, बहुत सुंदर गाना गाया, होली 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 करके गाना आप सुन सकते हैं। लेकिन आज जब वो बड़ा है, बड़ा हो गया, 10 साल पहले का गाना है, 15 साल 10 साल 15 साल का पहले गाना है, लेकिन आज वही बच्चा जो गाना गाया है, आज उसका लंबा बाल है, लंबा लंबा राक्षस जैसे नाखून है, नोक पॉलिश लगाया है और का सब करके आज जी रहा है, चल रहा है। तो तुमने जो गीत गाया पहले और अब जो तुम जो दिखा रहा है या बता रहा है, क्या बोलना चाह रहा है? या जो भी आज प्रभु जैसे वचन में कहता है, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, है ना, प्रभु ने कहा मैं नहीं जानता तुझे, तो किसको जानेगा? वहां लिखा हुआ हम सब जानते हैं, जो मेरी इच्छाओं को क्या करता है? हेलो, क्या करता है? जोर से बोले, क्या करता है? हाँ, जो उसकी इच्छाओं को क्या करता है? पूरा करता है। एक तरफ ऐसे मल्टी टैलेंट और ऐसे बहुत गिफ्टेड लोग, गिफ्टेड रहते हैं बच्चे लोग, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते करते अंत, अभी उसका अंत नहीं हुआ है, लेकिन अंत कैसा हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चोर पूरा चोरी किया और सब उल्टा पुल्टा जीवन जिया, 2 चोर, लेकिन एक जन तो लास्ट तक अपना आदत से मजबूर रहा, लेकिन दूसरा चोर है कि नहीं, लास्ट मोमेंट में क्रूस के पास में यीशु मसीह के साथ लटका हुआ था एक जन, कहना बाजी मार लिया। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। तो मेरे प्रियो, ये आज बहुत बड़ा चुनौती है। जो मर्जी आए कीजिए, जैसा चलना है चाहिए, जहां जाना है जाइए, जो पहनना ओढ़ना खाना पीना सब कीजिए, लेकिन बाइबल बताती है सब कुछ पाकर अगर तुम अपने प्राण को खो दो तो क्या लाभ? अपने प्राण को क्या कर दो? खो दो, क्या लाभ?
बीते समय में हमने और एक बात को बताया था, आप लोग सब उसमें थे नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं धनवान व्यक्ति और लाजर। धनवान व्यक्ति भी मरा, लाजर भी मरा। एक जन गया अब्राहम का गोद में और एक जन गया अधोलोक में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन धनी है कौन कंगाल है। फर्क वो पड़ता है कि तुम कहां जा रहे हो, अब्राहम का गोद में कि अधोलोक में। आपको कहां जाने का इंटरेस्ट है? हेलो कहां जाने का इंटरेस्ट है? तो ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन वहां पर और उस घटना में और एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है। अब्राहम धनवान व्यक्ति को भी पुत्र कहता है और लाजर को भी पुत्र कहता है। अर्थात पुत्र हुआ तो हम समझते हैं बिना विश्वास में तो पुत्र, बिना विश्वास के पुत्र तो नहीं बना होगा ना। यानी दोनों पक्का विश्वासी थे, दोनों पक्का विश्वासी थे और दोनों को अपना अपना जगह में विश्वास को काम में लाना चाहिए था। और विश्वास में रहते हुए, धर्मी रहते हुए उसको कुछ कुछ बातें उसके करने की जरूरत थी जो निर्धारित करता है कि वो अब्राहम का गोद में जाएगा कि अधोलोक में जाएगा। हालेलुया। और जितना हम लोग आज इस भवन के अंदर में हैं, मेरा पूरा विश्वास है 99.9% सब विश्वासी ही है। आमीन तो बोलिए। लेकिन विश्वासी होने से काम नहीं चलेगा। आप कहां जा रहे हैं? अधोलोक कि अब्राहम की गोद? तो विश्वासी होने के बावजूद भी धनवान व्यक्ति वह अधोलोक गया। इसका मतलब कि वह बहुत कुछ उसके जीवन में वो करना था, वो कर सकता था, किया नहीं उसने। हालेलुया। और जिसका फल स्वरूप उसको अधोलोक में जाना पड़ा। कंगाल, वो तो पहले ही कंगाल बोल दिया, क्या कर सकता है? वो तो कंगाल है, ऐसे भीख मांग रहा था, जूठन खा रहा था, और क्या करेगा? उसका पास तो कोई और दूसरा बातें नहीं है। उसका कल्पना यही है कि उसका जूठन को मैं खाऊं। आज पता नहीं धनवान व्यक्ति क्या बनाया होगा। अगर धनवान व्यक्ति पकौड़ी बनाया है तो पकौड़ी जूठन खाऊंगा, मैं जूठन वाला पकौड़ी खाऊंगा। कचौड़ी तो कचौड़ी, बिरयानी तो बिरयानी। तो धनवान व्यक्ति का मेनू, इसका मेनू जूठा वाला। और वो क्या कल्पना कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? और अपना मन को वैसे ही रखते हुए सीधा साधा सिंपल विश्वास में था। कुत्ता घाव को चाटता था, दूसरा कोई काम धंधा नहीं, कोई काम ही नहीं, एक ही काम भीख मांगना है। खाली उसको मांगना है, कौन देगा नहीं देगा उससे भी मतलब नहीं। और वो भीख मांगना, वही खाली, दूसरा कुछ नहीं। और मैं समझता हूं कि उसको प्रत्येक दिन वो प्रभु को धन्यवाद देता होगा, प्रभु आज अच्छा भीख मिला है। चोर लोग प्रार्थना करके निकलते हैं कि प्रभु आज अच्छा चोरी चकारी होना चाहिए। कुछ लोग टीका तिलक लगा के निकलते हैं कि आज धंधा पानी। तो उसी तरह वो विश्वासी था लाजर, तो उसका भी दिनचर्या कुछ रहेगा। लेकिन उसने जब वो मरा, अपना विश्वास को अंत तक बरकरार रखा, तो अब्राहम के गोद में गया। लेकिन धनवान व्यक्ति के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था, धनवान व्यक्ति के पास बहुत सारे अवसर थे। वो लाजर का इलाज करा सकता था, हॉस्पिटलाइजेशन का बिल भर सकता था, उसको एक कमरा दे सकता था, उसको जो टेबल में अपने बैठता खाता था उसी टेबल बगल में उसको बैठा सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। तो अगर इस सारे बातों को अगर हम ध्यान दें
तो धनवान व्यक्ति के पास जो अपॉर्चुनिटी था बहुत कुछ कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 80% से 90% विश्वासी धनवान व्यक्ति जैसा ही है, और आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है, मौका है, अवसर है कि हम कुछ कर सकें। क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या आप नहीं देखते कि दिखाई देता है? देखते हैं? नहीं देखते हैं। क्या करते हैं? और देखते हैं तो आप क्या करते हैं? नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? तो ये सारी बातें क्या कर सकती है? हमको निर्धारित कर सकती है कि अब्राहम के गोद में जाएं या अधोलोक में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात? इसलिए बहुत जरूरी है। तो खाली विश्वास तो सबसे मूल्यवान धन है, क्योंकि वही विश्वास से ही सब कुछ आरंभ होता है। हालेलुया। विश्वास से क्या होता है? आरंभ होता है, और विश्वास से आरंभ होता है। तो अगर एक व्यक्ति अगर विश्वास को संभाले नहीं रखे, अपना विश्वास को, तो झूठी शिक्षाएं हैं, नाना प्रकार के बहुत सारे तड़क झड़क है, और बहुत सारी बातें हैं, और वो सब बातों में अगर वो मुंडी घुसाया या उसमें भागीदार हुआ, तो कहीं ना कहीं निश्चय उसका जो विश्वास है प्रभु पर, वह कहीं ना कहीं जरूर उसको प्रभाव डालेगा या कमजोर बनाएगा। और हो सकता है शैतान उसी मौके को देख रहा है। आज कितने लोग आए और गए, कितने लोग आए ठीक थे, लेकिन एक कुछ बात है ना, उन्हें विश्वास से परे कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम दुआ कर रहे थे तो प्रभु को बात यही बात है कि उनको बताओ, क्योंकि जब मैं आऊंगा, मैं आने वाला हूं, मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं। जब मैं आऊंगा तो क्या मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरा दास, दासी, ये लोग क्या विश्वास में पाए जाएंगे? नो डाउट हमको प्रकाशन चाहिए जीने के लिए, नो डाउट बड़े बड़े रिविलेशन चाहिए। प्रकाशन छोटे बच्चों के लिए नहीं है, चाहिए, लेकिन जो सबसे फंडामेंटल और सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो मुद्दा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जिससे सब कुछ शुरुआत होती है, और वही विश्वास, वही धन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। विश्वास ही है वो पहल जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस विश्वास का क्या रख रखाव है? क्योंकि बीते दिनों में जो स्थिति परिस्थितियां आई, मृत्यु कितना मृत्यु हुए, कितने ने अपने को खोए, अच्छों का छुट्टी हो गया। क्या हुआ? वही विश्वास का तो परख हुआ ना। वही विश्वास जो था प्रभु में, उसी का तो कहीं ना कहीं वो चेक हुआ। और जो विश्वास में गए, बस विश्वास में सो गए, तो उसके लिए आशा है। लेकिन जो विश्वास में अगर नहीं सोए हैं, तो मेरे प्रियो, हम उसको कह नहीं सकते। लेकिन बाइबल बताती है, हम एक जन को अधोलोक में देखते हैं, एक जन को अब्राहम का गोद में देखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए जरूरी है। हम अनेक संदेश सुने, अनेक प्रचार सुना, अनेक रिविलेशन प्राप्त कर, बहुत अच्छी बात, लेकिन अंत तक, जब तक आप और मैं पृथ्वी में हैं, तब तक, जब पृथ्वी को छोड़ने के समय तक, है ना, आपको और मुझे अपना विश्वास को कायम रखना है, उसको थामे रहना है, उस विश्वास में बने रहना है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और ये विश्वास को थामे रहना और विश्वास को पकड़े रहना, बने रहना, ये कोई आपके लिए करेगा नहीं। ये कोई आपको पीछे ठेलते ठेलते लेके जाएगा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को, हर शख्स को, उसको अपना विश्वास का उसको रख रखाव या उसका सुरक्षा या उसमें बने रहने का काम जो है, बना के रखने का काम उसको करना है। हालेलुया। और आज हम इन सभी बातों को ही आज हम देखने वाले हैं और हम प्रार्थना करने वाले हैं। और हमको अपना विश्वास को हमको क्या करना है? हमको उसको बढ़ाना है। चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो बढ़ा जब बोलते हैं तो बहुत लोग का संदर्भ यह है कि शायद विश्वास 1 केजी से 2 केजी होगा, या 2 केजी से 5 केजी होगा, या 10 ग्राम से 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम होगा। बहुत लोग ऐसे भी प्रार्थना करवाते हैं कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ताकि मैं विश्वास में क्या हो जाऊं, बढ़ जाऊं। विश्वास में क्या हो जाऊं, बढ़ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो विश्वास में जो बढ़ना, जो मतलब बढ़ने वाला जो बात है ना, अगर ऐसा सहज रहता तो बहुत अच्छा। प्रचार करने का जरूरत नहीं, एक एक जन को बुलाओ और चाबी घुमाओ, विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास जो बढ़ने का जो बात है, बढ़ाने का जो बात है, या उसको एक्चुअली हमारा विश्वास जो है, हम जिसको करते हैं, उसको हर समय सक्रिय रखने का जरूरत है। उसको एक्टिवेट मोड में रखने की जरूरत है। मोबाइल में अगर आपने ठीक तरह से ठीक टाइम में अगर बिल नहीं भरा या रिचार्ज नहीं किया, तो आपका एक्टिवेट या चल रहा चालू जिम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ग्रेस पीरियड रहेगा, इसका अंदर में आप रिचार्ज कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो नंबर ही ये चला जाएगा। तो हम लोग उस नंबर को रखने के लिए हम लोग रिचार्ज करते हैं, और रिचार्ज करने से वह नंबर कंटिन्यूशन रहता है और वह कंटिन्यू करता है, आगे आगे वो काम करता है। तो विश्वास का जो परिभाषा है या विश्वास का जो बात है, उसको हमारे जीवन में, उसको बगल वाला आपको खींच खाच के नहीं बढ़ाएगा। वो आपको चाहिए कि आप सोचें, विश्वास से संबंधित बातों को सोचें और अपना विश्वास को आपको सक्रिय एक्टिवेट करके या उसको कायम रखना है या उसको जिंदा रखना है। तो वो आपका काम है। सेवक लोग आपको सहायता करेंगे। हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास में हैं? बताइए कितने लोग विश्वास में हैं? हाथ उठा के संकेत कीजिए विश्वास है। तो जो विश्वास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या? विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोलते हैं? विश्वासी, है कि नहीं? बोले पड़ोसी की, आप और मैं एक विश्वासी हैं। और विश्वासी से ही आरंभ होता है सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ कुछ स्थिति परिस्थितियां ऐसे आती हैं, बहुत लोगों को लगता है पता नहीं प्रभु आहे कि निखे, कि प्रभु है कि नहीं है। तो उसका जो बात है ना, वो डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ डगमगा रहा है। तो हमको वहां संभलने की जरूरत है।
हालेलुया। तो एक बहुत आसान बात को हमको आज समझने की जरूरत है। चलिए पढ़ेंगे इब्रानी 11:6। इब्रानी 11:6 पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, हाँ, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो सबसे जो अहम बात, विश्वास करने वाले को पहले ये बात को मानना है कि वो है। बोलिए पड़ोसी के, वो है। वो है बोल के हम कैसे मानते हैं या कैसे हम जानते हैं, और इसी को हमको बरकरार रखना है। आप नो डाउट आप जरूर कोशिश कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य तक खत्म करने के लिए 3-4 बार। कुछ लोग सेंचुरी भी मारना चाहते हैं वचन को पढ़कर खत्म करके बाइबल को, बहुत अच्छी बात। लेकिन सेंचुरी मारने के बाद में अगर विश्वास कहीं अटक गया तो इसलिए हमको बहुत जरूरी है अच्छों का वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने कह दिया अच्छे विश्वास वाले भी क्या हो जाएंगे, है ना, भटक सकते हैं। इसलिए हमको इसका रख रखाव और इसको सुरक्षा, इसको हमको संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत सरल है, हमको उस बात को हमको अच्छी तरह से अपने मन में, हृदय में, हर समय हर वक्त हमको उसको समझ के समझा के अपने आप को हमको रखना है, कितने भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। वो क्या कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। कोई पूछेगा कैसे है, अरे तेरे को दिखाई नहीं देता? ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, आज जो हम श्वास ले रहे हैं, ये नदी नाला और ये जंगल और ये सब जितने सृष्टि जो हम देखते हैं, है ना, इसको किसने बनाया? वो है, उसने बनाया है। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। वो अगर नहीं रहता तो कैसे ये सब कैसे प्रकाशित होता या कैसे सामने आता? वो है, पहले कुछ नहीं था लेकिन उसके द्वारा है। वो था, वो है। तो उसने जब अपने वचन को उसने बोला तो वचन के जरिए से सब चीज को बनाया, अपने वचन के द्वारा स्थिर किया। और बाइबल बताती है कि अपने वचन के द्वारा ही आज भी संभाले रखा है और आगे तक संभाले रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले इस बात को हमको अच्छी तरह से मन और हृदय में, दिमाग में हमको समझा लेना चाहिए या हमको समझ लेना चाहिए कि वो है। और जब वो है तो वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ में है। हालेलुया। बीते दिनों में पास्टर जी लोग के समय लोग बैठे थे तो बता रहे थे, हमारे कुछ विश्वासी भाई बहन लोग, बच्चे लोग, वो लोग कलिसिया आ रहे हैं 25 तारीख मनाने के लिए, है ना, गोपालपुर मंडली में। तो उधर अभी बड़ा जोरदार हाथी का बोलबाला है कि नहीं? हाथी उधर ही रेस्ट करने आता है उसको गोपालपुर बड़ा पसंद आ रहा है तो जब हमारे विश्वासी माँ लोग और बच्चे लोग जब आ रहे थे, एक रास्ता है, तो रास्ते में ही एक हाथी मुंडी हिला के क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये लोग सब पैदल आ रहे हैं, है कि नहीं? ये लोग सब क्या आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा, बच्चे लोग पूछे, माँ क्या खराब
क्या करेंगे? हाथी तो खेल रहा है रास्ते में। तो इन्होंने कहा नहीं, हम लोग को चर्च का टाइम हो रहा है, पर्व सब खत्म हो जाएगा, इसका चक्कर में रहेंगे, हम लोग को जल्दी पहुंचना है। परमेश्वर हमारे साथ है, जो होगा देखा जाएगा, चलो पैदल। हाथी अपना लगा हुआ है और ये विश्वासी बहन लोग, माँ लोग, बच्चे लोग भी पूरा निडर, सब जाके वो क्या किए, वो जैसे पहुंचे है कि नहीं, वो लोग, हाथी अपना लगा हुआ है, वो साइड से नीचे उतरकर साइड से पार हो गए। हाथी अपना लगा हुआ है, पार हो गए और चर्च पहुंच गए समय में। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा हिम्मत या ताकत जिगर दिल वाला कैसे हो जाता है? तो जब उसको एक बात का एहसास हो कि वो है, मेरे साथ है। हालेलुया। हमारे पास्टर प्रेमचंद जी बताते हैं कहां पर सब प्रेयर वेयर खत्म करने के बाद में रात को लौट रहे थे 9-10 बजे आसपास। थोड़ा सा ऐसे रोड कर्व था, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। तो जैसे मोटरसाइकिल में आ रहे हैं तो हाथियों का सारा झुंड है ना, वही रास्ता में सब खड़े हुए। और पास्टर जी बता रहे हैं कि जैसे झुंड खड़ा है, वो जब आएगा तो बाइक तो सीधा हाथी लोगों के सामने जाके खड़ा कर दिया। अब नहीं पता कि हाथी वहां पर है, और खड़ा कर दिया। तो पास्टर जी, तो फिर पास्टर जी हंस रहे हैं, तो हमने बोला क्या हंसाते, बता आगे क्या होला, आगे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा क्या कहबे? मैं बोला कि अरे तोहरे मान ही का मोर डहार से छेद हुआ, मैंने मेरे रास्ते से दूर हो। तो उन्होंने बताया कि हाथी लोग ने रास्ता दे दिया और वो अपना बाइक में निकल के आ गया। हालेलुया। तो बात छोटा सा दिखता है, लेकिन उसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। हालेलुया। तो वो जिगर आता कहां से, वो आएगा कैसे? जब आपके अंदर एक बात का एहसास रहे कि वो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और उसमें जो कुछ है सब चीज को बनाकर वो मेरे साथ है, तो हाथी का बाप भी आ जाने से हम सामने कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। भले आप पढ़ने नहीं जानते, कोई बात नहीं। भले आप उसको अच्छी तरह से नहीं करने पा रहे, कोई बात नहीं। खाली एक बात को अच्छी तरह से उसको पकड़ के, टाइट टाइप को पकड़ कर रखना है कि कोरोना आया या और भी ओमनिक्रॉन और क्या क्रोन सब है, वो जो कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने इस बात को अपने हृदय में, अपने मन में ठान के रखा कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। खाना मिला नो प्रॉब्लम, नहीं मिला नो प्रॉब्लम। हालेलुया। बोलो ना जोर से, हालेलुया। क्योंकि वो देखेगा, जब वो आएगा तो सबसे पहले यही देखेगा। और एक बहुत मूल्यवान धन है, बहुत मूल्यवान धन है और बहुत कीमती चीज है। और आप पूछ सकते हैं पास्टर जी ये हमको ज्यादा चाहिए। देखिए, ज्यादा और कम की बात नहीं है, ये हमको पहले से मिला हो, हमको मिला है, परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल के रखा है। रहा हम उसको सक्रिय किए हैं कि नहीं किए हैं। पढ़ेंगे रोमी 12 का हम 3 पढ़ेंगे। पढ़िए। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। हाँ, रोमी 12 का 3 है।
अब कौन सा पढ़ रहे हैं? तीन क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। देखिए पौलुस रोमी का मंडली को बता रहा है, कैसे कहता है, उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। और आज भी जो अनुग्रह मुझको मिला है उसी अनुग्रह के अनुसार आज हम जो फास्टिंग प्रेयर में तो हम भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे वही बात को। और ये बता रहा और कह रहा है कि तुम में से हर एक से कहता हूं, और हम भी हर एक, मेरे बेटा बेटी भाई बहन माता पिता सबों से हम कहते हैं क्या, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हमको बाइबल परमेश्वर का वचन हमको जैसे समझाता है वैसे ही हमको समझना है, नो एक्स्ट्रा फिटिंग। हम बहुत बार हम यहां पर चूक जाते हैं, वचन ना पढ़ने के कारण, संगति ठीक से ना रखने के कारण, है ना, प्रभु को ना खोजने के कारण हम चूकते हैं। विश्वास रहता है लेकिन हम चूक जाते हैं, और हम अपना मन को बहलाने के लिए, संतुष्टि के लिए हम अपने आप को समझा लेते हैं कुछ कुछ बात को लेकर। तो वैसे वैसे नहीं चलेगा, हमको वैसे ही समझना है जैसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, बोलो ना जोर से, हालेलुया हालेलुया। हम लोग पास्टर अमित का एक तो गवाही सुने हैं, उसको पनीर बहुत प्रिय है, लेकिन जब पनीर जब खाया पहले तो वो सोचा कि आलू की तरह वह भी जमीन के नीचे कहीं होता होगा, इसलिए जहां आलू प्याज मिलता है वहां पर वो पनीर खोज रहा है। मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको तो मालूम है ना पनीर क्या चीज है, हैं कि नहीं मालूम? क्या चीज से बनता है? दूध से। जो चीज दूध से बनता है, हमारे पास्टर जी कहाँ खोज रहे हैं? जमीन के अंदर शायद कुछ कांदा फांदा रही हुई। तो अभी जब पनीर को कांदा समझेगा तो कैसे होगा? हेलो, समझ रहे ना बात को? है, खाना तो ठीक, खाना तो खुद जाएगा पेट में, लेकिन पनीर जो दूध से बनता है अगर उसको कांदा समझ लिया जाए तो कितना दिन तक वो कांदा ही समझा, लेकिन बहुत समय के बाद वो हमको बता रहे, अरे क्या बात है, आज मेरे को पता चला कि पनीर दूध से बना हुआ है। हालेलुया। बहुत मुश्किल। तो जैसे समझना चाहिए वैसे नहीं समझा, बहुत टाइम लगा उसको समझने के लिए। हालेलुया। फास्टिंग पर मैं आप लोगों को पनीर वनीर क्या याद दिला रहे हैं पास्टर जी? नहीं, याद कीजिए, खाने हम नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। हमको किसी ने, हम जब वेजिटेरियन थे, मानी नॉनवेज जब नहीं लेते थे, तो किसी ने कहा फलना फलना भाई नॉनवेज नहीं खाता है, तो किसी ने बड़ा प्यार से लेकर आया तुरंत कटोरा में, ले बाबू रसगुल्ला। बल्कि वो रसगुल्ला नहीं है, वो नींबू का अचार है, लेकिन दिखाई दे रहा है कैसे? कैसे दिखाई दे रहा है? रसगुल्ला। तो हमने कहा रसगुल्ला तो मीठा होगा, तो दाल भात खा के लास्ट में एक ही बार गपाक से मारेंगे। हम पूरा उसके लिए तैयारी कर रहा हूं कि एक ही बार बड़ा वाला दिया है, एक ही बार लूंगा मैं। और दाल भात खाने के बाद में है कि ना, बड़ा चाव से हमने पकड़ा और मुंह में डाला, तब हमको पता चला कि रसगुल्ला है कि क्या है।
हालेलुया। देखिए भूल हो जाता है। नींबू का अचार को हमने क्या समझ लिया? रसगुल्ला। तो ठीक इसी तरह से तो बहुत बार क्या होते हैं कि बात, प्रभु का बात बोल रहा है कुछ, हम समझते रहते कुछ, और धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया, कहा तबे प्रभु कुछ कोनो नहीं कहा थी। प्रभु कैसे करेंगे? आप उल्टा समझते रहेंगे तो। इसलिए हमको हर समय प्रयास करना है, कोशिश करना है कि मैं ठीक ठीक समझूं। हालेलुया। तो अगर हम ठीक ठीक समझने का अगर हम इच्छुक नहीं रखेंगे तो प्रभु का आत्मा हमको कैसे समझाएगा? जो इच्छुक रखता है उसको करने के लिए अच्छा लगता है ना। आप इच्छुक ही नहीं रहेंगे तो प्रभु क्यों करेगा? तो हमको इच्छा रखना है कि मैं परमेश्वर का वचन को मैं ठीक ठीक समझूं। कुछ विश्वासी भाई बहन फोन करते हैं, पास्टर जी आइए, बहुत जरूरी बात है। क्या बात है? हम लोग को पता है वचन कहता है माफ करना, वचन कहता है अपने भाइयों से प्रेम करना, बहन से प्रेम करना। अभी बीते दिनों में एक मंडली में एक परिवार, दो परिवार में 36 का आंकड़ा हो गया है किसी बात के कारण, 60 रुपया गिफ्ट के कारण, एक साड़ी के कारण, है कि नहीं, अनबन हो गया है। और वो लोग अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों परिवार को, उस परिवार को अच्छा नहीं लग रहा है। और जब अच्छा नहीं लग रहा है तो वो लोग पहले अच्छे से उठते बैठते थे, बात करते थे, खाते पीते थे, लेकिन अब किसी कारण से जब अनबन हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है। जब अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल परिवार, साधारण परिवार, तो उन्होंने कहा पास्टर जी आप आइए प्लीज, और सब बात हो या ना हो, ये 2021 खत्म होने से पहले प्लीज हमको मिलवा दीजिए प्लीज हमको मेल मिलाई करवा दीजिए। मैं बोले तेरा पास्टर क्या हुआ? नहीं वो कुछ तो कोशिश किया लेकिन नहीं होने पाया, लेकिन प्लीज आप लोग आके करा दीजिए। बोले क्यों इतना माने क्यों ये हो रहा है? नहीं हम लोग जानते हैं प्रभु का वचन ऐसे बोलता है। हालेलुया। तो वो कहता है कि वो लिखा हुआ है कि अगर मैं माफ नहीं करूं तो तुम्हारा भी माफ नहीं, तो अगर मैं माफ नहीं कर बोलूं मोर कैसे माफी हुई पास्टर? मेरा 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 कैसे माफी होगा? और वचन बोलता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। तो मैं प्रेम करना चाह रहा हूं, प्रेम नहीं निकल रहा है, गुस्सा निकल रहा है, नफरत निकल रहा है। तो हमने समझा ये ठीक समझा है। हालेलुया। बोले पड़ोसी को आप कैसे समझे? तो परमेश्वर का वचन को ठीक ठीक समझना है ना। तो हम लोग गए दोनों परिवार को सबके सामने में, दोनों परिवार आमना सामना हो गया, क्योंकि वो लोग के अंदर में इच्छुक है कि हमको मेल मिलाई कराइए पास्टर। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा, हम लोग प्रभु को जानते हैं और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पास्टर। हालेलुया। बोले ना हालेलुया हालेलुया। तो हमने कहा दोनों को खड़ा, ठीक है आप बताइए कहाँ कहाँ इनकी बातों से चोट लगा, और आप बताइए इनका कौन कौन से बातों से चोट लगा। तो एक जन बोला ई मुके वायरस कहेला ये मेरे को वायरस बोलती है। बोले कौन वाला वायरस? कोरोना वाला? पता नहीं पास, लेकिन मुझे वायरस कहेला तो ये मेरे को वायरस बोलती। ओह ठीक है, और क्या बोलती? तो हमने कहा वायरस, बोले वायरस हो गई क्या? तो ऐसे ही छोटे छोटे बात वो आमना सामना हुआ, और जिसको जो बात जहां जहां चोट लग रहा था, है ना, वो जहां जहां लग रहा था उसको खुलम खुला उन्होंने आमना सामने कहा। हालेलुया।
और हमने दोनों को पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आपको वायरस, ये वो ढंका फंका जो भी आपको बोला, आपका बढ़ती में उन्नति में कुछ फर्क हुआ क्या? नहीं, कुछ फर्क नहीं हुआ। प्रभु हमको आशीष किए जा रहा है, हम लोग उन्नति पे उन्नति हो रहे हैं। माने ये वायरस बुलाने पर भी हाँ उन्नति पर उन्नति हो रहा है पास्टर जी। ठीक, इसका मतलब ये सामने वाला आपको कुछ भी बोले, अगड़म सगड़म कुछ भी बोले, तो आपका उन्नति का कारण, ये उन्नति का कारण ये लोग भी नहीं है या रुकावट का भी कारण नहीं बन रहे हैं। तो आप बिना मतलब का नाराज है ना, तो आपको आशीष करने वाला परमेश्वर पिता है जिसने आपको लहू का दाम देकर खरीदा है। तो आप बिना मतलब का नाराज, उसको छोड़ दीजिए, उसको माफ कर दीजिए, उसको उठा के फेंकिए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा परिवार बोला, पास्टर वचन को तो हम जानते हैं, मैं बोला भी हूँगा नहीं भी बोला हूँगा, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मैं उस सारा मुद्दा में घुसना नहीं चाहता हूँ, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बहन मुझे माफ़ कर दीजिए, बहन मुझे क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, भूल हो गया, जहीं भी मेरे से चोट लगा माफ़ कर दीजिए। तो बात को समझ गया, मैं बोला बहुत अच्छा, हालेलुया। और दोनों परिवार में जोरदार मेल मिलाई हो गया, हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से। तो इन्होंने जैसा समझना चाहिए ठीक ठीक समझा और ठीक ठीक किया, हालेलुया। तो ऐसा करते हुए, ऐसा करके उन्होंने अपना जो विश्वास था उसका रख रखाव किया, और वो लोग कर रहे हैं। और आई थिंक वो लोग इस बार पर्व अच्छा से मनाए होंगे, हालेलुया। आपका क्या ख्याल है, आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मेरे प्रियो यहां बोल रहा है पौलुस कि जैसा हमको समझना चाहिए, मतलब जैसा प्रभु का वचन कहते हैं वैसे ही हमको समझना है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं या डिंग मारने की बातें नहीं है, हमको वैसे ही समझना चाहिए। फिर क्या बोला, आगे पढ़िए। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। हाँ, फिर से धीरे से पढ़े। पर जैसा परमेश्वर ने, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को, जोर से बोलेंगे, हर एक को, पड़ोसी को भी बोलिए, आपको भी और मेरे को भी, हर एक को, है ना, हर एक को क्या बोल रहा है, विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। विश्वास परिमाण के अनुसार क्या कर दिया है, बांट दिया है, नहीं सुनाई दिया, बांट दिया है, कि बांटेगा, बांट दिया है, कि बांटने वाला है, बांट दिया है, कि फ्री में मिलने वाला है इसलिए हम लोग लेने वाले हैं, बांट दिया है, बांट दिया है, इट इज ऑलरेडी डन, बांट दिया है। तो आप बोलेंगे पास जी कब बांटा, जिस दिन उसने आपके माँ के कोख में आपको बना रहा था उसी दिन वो इंस्टॉल कर दिया था, उसी दिन आपके अंदर डाल दिया था, हालेलुया। तो आप पूछ सकते तो पास जी इतना दिन क्या काम नहीं किया, कैसे काम करेगा? नया जिम जब फोन में लगाते हैं तो तुरंत क्या चालू हो जाता है काम करना? वो जिम कार्ड को वेरिफिकेशन करना पड़ता है, आधार कार्ड नंबर डालना पड़ता है, ओटीपी आएगा, तब वो सही व्यक्ति है कि नहीं, तब जाके वो जिम तो चालू होगा। तो वैसे ही परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर विश्वास वाला जिम कार्ड पहले से लगा दिया है। तो वो जिम कार्ड, वो विश्वास वाला जिम कार्ड एक्टिवेट, सक्रिय कब होता है? जब हम यीशु के वचनों को जब हम सुनते हैं। तो इसलिए तो वो आपके अंदर डाला हुआ था बोल के, जब आपके पास में सुसमाचार आया जिसको आपने सुना,
कान के रास्ते आपके हृदय में गया तो जिम कार्ड के साथ जैसे संपर्क में आया तो जिम कार्ड जो अंदर फिटिंग हुआ था वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया, हालेलुया करने लगे। फिर आप हालेलुया, हालेलुया। तो उस दिन से, है ना, उस दिन से वो जिम कार्ड क्या कर रहा है, विश्वास वाला जिम जो परमेश्वर ने आपके अंदर में डाला है, क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग अच्छा से अच्छा कंपनी का भी जिम कार्ड लगाने के बाद में हेलो काका ले पास्टर, हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, इसलिए ऐसे करते रहता है, हैं? नहीं सुन, नेटवर्क प्रॉब्लम, टावर प्रॉब्लम, सिग्नल प्रॉब्लम। तो आज भी बहुत सारे विश्वासियों का स्थिति परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम, टावर प्रॉब्लम। तो टावर के नजदीक रहने से ना सिग्नल आएगा, और चर्च एक बड़ा टावर है, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। और ये सिग्नल समुद्र का गहराई में जाने से भी मिलेगा, स्पेस में जाने से मिलेगा, जंगल में जाने से मिलेगा, पहाड़ में मिलेगा, कहीं भी चले जाइए आपको मिलेगा वो टावर, हालेलुया। आग का भट्टी में भी डाला जाएगा तो वहां टावर मिलेगा, चारों तरफ सिंह का बीच में डाल दे खड़ा कर दिया जाए तो भी वहां मिलेगा, कब्रिस्तान में 4 दिन भी हो रहे वहां टावर मिलेगा, हालेलुया, सिग्नल मिलेगा। और देखिए एक कॉल है ना, एक कॉल वो रहेगा कहां, दूर में, और आप यहां रहेंगे, लेकिन एक कॉल कनेक्ट होने से मानो ऐसा लगता है कि वह सामने में है और हम आमने सामने बात करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और हमको सारा खबर हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि वहां क्या हो रही है और वहां क्या हो रहा है और यहां मुझे क्या करना है और क्या हो रहा है, सारा बात की खबर हो जाती है एक कॉल लगने से, प्रेज द लॉर्ड। तो सोच के देखिए कि हमारे अंदर जो परमेश्वर ने विश्वास का जिम डाला है, अगर वो विश्वास का जिम अगर हर समय सिग्नल के अंतर्गत में रहेगा, टावर के सिग्नल कब रहेगा, जब टावर के अंतर्गत में आप रहेंगे, और सिग्नल जब रहेगा तो एक कॉल परमेश्वर के पास लगना काफी है, हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को कितना भी जोर से बोलो, कहा काले पास्टर, है ना, तो बहुत लोग का एंटीना ठीक नहीं रहता है। एंटीना मतलब आप बोले पास्टर एंटीना मतलब मैंने मोर गोटे के एंटीना रह चाहिए, बोला ऐसा तो नहीं रह चाहिए, लेकिन गोटे का एंटीना है, एक एंटीना है, वो क्या है, वो है समझ। आप कैसे समझते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कैसे समझना है, वो क्या बोला, ये क्या बोला, दुनिया क्या बोल रहा है, यूट्यूब क्या बोल रहा है, समाचार क्या बोल रहा है, वो सब बहुत कुछ बात बोलेगा, लेकिन हमको एक बात को अच्छी तरह से पकड़ना है, वो है परमेश्वर का वचन को, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। वो सारा बात हमको खाली मन को भ्रष्ट करेगा, इधर का उधर का खबर सब बताएगा, लेकिन कोई भी बात हमको संभालने का सक्षम नहीं रखता है, बल्कि गिराने का सक्षम रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको गिराने का नहीं, बल्कि हमको संभाले रखने का सक्षम रखता है, हालेलुया। और क्यों नहीं, वही परमेश्वर का वचन तो आज भी पृथ्वी को और उसके सारी गतिविधियों को आज भी संभाल कर रखा है और संभाल रहा है परमेश्वर का वचन। तो जब इतनी बड़ी पृथ्वी और उसके सारा गतिविधियों को, जब सारा सृष्टि को संभाल कर रख रहा है, तो आपको और मेरे को जो हम उसके स्वरूप और समानता में क्या नहीं संभालेगा? तो उसका जो सबसे प्रथम और जो मूल चीज है, वो उस बात को आपको और मुझे थाम कर रखना है, इसमें भाई गिरने नहीं देना है। वो क्या, वो मेरे साथ है, हालेलुया। बोले पड़ोसी कि वो मेरे साथ है, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन आपके साथ है? परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं? इस बात को अच्छी तरह से आप मन में, हृदय में, आपका एक एक सेल में, आपका लहू का एक एक बूंद में वो बस जाना चाहिए, वो सेट हो जाना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे साथ है। हालेलुया। और ये बात अगर सेट हो गई, रह गई ना, तो कोई आपका एक बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। ये वेरी वेरी प्रैक्टिकल। पहले के दिनों में हम लोग जैसे आज बाइबल पकड़ते हैं, उन दिनों में ऐसे बाइबल वो लोग नहीं पकड़े थे या पकड़ के घूमते थे। बस यही इस तरह की बातें उनको हर समय वो थाम के रखते थे। हालेलुया। पकड़ के रखते थे और वही उन लोग को आगे लेके जाती थी और परमेश्वर का वचन आता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए तो हम लोग सबसे ज्यादा अनुग्रह वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको स्पेशल हमारे लिए, खासकर हम लोगों के लिए, खासकर अपने लोगों को खड़ा करके, अपने जो वचन हो सबको एक ही जगह संग्रह करके उसने हमको बाइबल के रूप में आज हमको दिया। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। ताली बजाएगी इस बात के लिए। हालेलुया। इसलिए हमको चाहिए कि हम रख रखाव करने के लिए हमको एक बात में हमको कायम रहना है कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं होने से पहले ये बात मानना है कि वो है। बगल वाला माने या ना माने, लेकिन वो है। और वो है इसलिए मैं भी मानता हूं कि वो है, और वही जो है वो मेरे साथ है। और जब मेरे साथ है तो जब मैं जहां जाता हूं तो वो मेरे साथ है, और जब मैं जहां जाता हूं तो वहां भी होता है, और जहां मैं जाऊंगा वहां पर वो होगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। हालेलुया। बीते दिनों में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। बड़ा ट्रक हमारे कार को ठेल के ले जा रहा है। हमारा पुत्र जी, हमारा बेटा जी बोल रहे हैं, पापा ये ट्रक सट के क्यों हमको ले जा रहा है हम लोग के साथ में? हमने बोला साथ में नहीं जा रहे बेटा, ठेल के ले जा। और हमारे पत्नी जी बोल रहे इधर घुमाइए ना। मतलब घुमा रहा हूं, नहीं घूम रहा है, अभी ट्रक काड़े में हम लोग आ गए हैं। किसी भी प्रकार का हमें जरा भी हम लोग को डर नहीं लगा। सब घटना घटने के बाद में जब हम सोच रहे तब डर लग रहा है। अरे पापा इतना बड़ा ट्रक। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस मोमेंट में हमने महसूस किया कि वो मेरे साथ, हमारे साथ है। हालेलुया। अगर इस बात का एहसास अगर छोटे से बड़े तक सबको पास में रहेगा ना, तो हम कुछ भी स्थिति परिस्थितियां उलट से पुलट हो जाए, हम तो ये भी कहते हैं अगर आप वो बात है ना, तो अगर आपके बगल में अर्थक्वेक आ जाएगा लेकिन आप कायम खड़ा रहेंगे। हाँ वो है मेरे साथ, वो कुछ कर रहा है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर इंग्लिश में क्या कहा ले। अगर आपके पास ये बात का अगर मन में अगर एहसास है कि वो मेरे साथ है ना, तो आपके बगल में भूकंप आ रहा होगा, आप खड़े रहेंगे। हाँ प्रभु कुछ कर रहा है किसी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया गया है कि नहीं? अब दानियल और सिंह का जब सामना हुआ, सोचिए कैसे स्थिति परिस्थिति रहेगा। दानियल बोला होगा प्रेज द लॉर्ड। सिंह भी मुंह नहीं खोल बो, मुंह के मुंह को खोलने से भूख लगेगा, इसलिए मुंह को नहीं खोला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
क्यों? तो वो सिंह के पास खड़ा होने का उसको सक्षम क्या चीज बनाया? वो है, मेरे साथ है भाई, सिंह में डालो, सिंह के पास डालो या कहीं भी डालो। और सब लोग इंतजार में थे, सोच रहे थे कि दानियल का क्या हुआ। राजा का नींद हराम था कि उसका क्या हुआ, कौन किसको खाया। राजा के लिए इंटरेस्टिंग था। और राजा जब सुबह खोल के देखा, वाह, सिंह अपना जगह में, दानियल अपना जगह में, क्या मित्रता हो गई है, वाह, हालेलुया, हालेलुया। तो आप देख रहे हैं विश्वास का जो 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 सबसे मूल्य चीज है, मूल्यवान चीज आपको और हमको दिया गया है। और हम ये नहीं कहते कि आपके अंदर में वो सक्रिय नहीं, सक्रिय है। कुछ लोग कम सक्रिय करके रखा है, कुछ ज्यादा सक्रिय। तो ये देखिए, आपको बस सक्रिय करके रखना है, संभाल के रखना है, उसको जागृत करके रखना है, उसको हर समय उसको जीवित रखना है। एक जन कहा, पास्टर जी आप उसको बढ़ा दीजिए। मैंने, कितना बढ़ाएगा? 5 kg? हमने कहा देखो, पहाड़ को हटाने के लिए 1 kg 2 kg नहीं चाहिए, राई के दाने के बराबर भी अगर आपके पास तो विश्वास है तो काफी है पहाड़ को हटाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने ऐसा जुगाड़ बंदोबस्त किया है विश्वास का कि हम सब के पास में राई के दाने के बराबर तो नहीं, लेकिन राई के दाने के दाना जो है ना, उससे थोड़ा सा तो बढ़कर जरूर आप सबके पास में है। ताली बजाएंगे, हालेलुया। है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? तो डर किस बात का? डर इस बात का है कि राइट टाइम में आप विश्वास में पाए जाएंगे तो, कि नहीं पाए जाएंगे। आप पूरा बरसों बरसों आप ठीक अच्छा अच्छा कायम रहे, लेकिन यीशु मसीह के आने के दिन प्रभु ने कहा वो ये देखेगा कि वो विश्वास में है कि नहीं। वचन भी ये भी बोलता है कि तुम अपने आप को जांच लो कि विश्वास में हो कि नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास का जो सबसे जो जरूरी और एकदम सरल वो ये की बात कि वो है, और वो है मेरे साथ है। यीशु आप मेरे साथ हैं, आप हैं, इतना काफी है प्रभु, हम सब चीज को सामना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात में हमको कायम रहना है और ठीक ठीक हमको समझने की हमको कोशिश करते रहना है। एक दिन में सब बातें, सारी बातें समझ में नहीं आएगी। कुछ कुछ बातें 10 बरस के बाद समझ में आए। वाइज बुझ लो पास्टर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। तो अभी हम ये जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी हम इस बात में अभी हमको थोड़ी देर प्रार्थना करने की जरूरत है और हमको सोचने की जरूरत है। प्रभु आप शुरू से लेकर अब तक आप मुझे संभाले रहे, मुझे चला रहे हैं, प्रभु धन्यवाद। लेकिन क्या प्रभु, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थिति परिस्थितियां आएंगी गंभीर। बीते दिनों में जो स्थितियां परिस्थितियां आप परिचित हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां बहुतों को विश्वास से हटा दिया, बहुतों को विश्वास से हटा दिया। हेलो, सुन रहे हैं? बहुतों को क्या कर दिया? विश्वास से हटा दिया। तो आने वाले समयों में और भी भयंकर स्थिति परिस्थिति होगी या हो सकता है, लेकिन मसीहों के लिए जो लोग विश्वास में बने रहेंगे, कायम बने रहेंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। भले दुनिया उलट पुलट होते रहेगा, वो अपना चलता रहेगा। हालेलुया। हमको ठीक समय में खाना मिलेगा, ठीक समय में कपड़ा मिलेगा, ठीक समय हम जहां जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, और हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया, जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।